हम भी पानी लेंगे, हमारा दुश्मन भी पानी लेंगे। दुश्मन के लश्कर में पानी पहुंच गया, सैलाब हो गए लोग। जंगी एतबार से अली को नुकसान हुआ। इंसानियत के मोर्चे पर अली ने एक और लड़ाई दी थी। अब तारीख बताती है कि हर रोज सवेरे बहुत बड़ा मैदान था सिफ़ीन का, जहां दोनों तरफ की फौजें आती थी और लड़ाई होती थी। ये लड़ाई एक दिन नहीं हुई है, ये लड़ाई हुई है 9 महीने। हाँ, ये ना समझिए कि जंग सिफ़ीन एक दिन की लड़ाई है जो पढ़ के खत्म कर दूं। देखिए भाई, मैं आपको मोमिनीन की तसल्ली के लिए जंगे सिफ़ीन के 2-3 मोर्चे सुनाऊंगा। फिर मेरा सब्जेक्ट अभी बहुत बाकी है। मकबरे में अब जंगे सिफ़ीन नहीं पढ़ूंगा। हाँ, वहां जो कुछ सब्जेक्ट बाकी है उसको पूरा करूंगा। ये समझ लीजिए, पहले से मुमताज साहब ने जो ऐलान किया वो ठीक किया, उस पर मुझे एतराज नहीं, मगर अब मैं ये दूसरा ऐलान कर रहा हूं। समझे? इसलिए कि अगर मैं मकबरे में भी यही कंटिन्यू करूंगा तो मेरा सब्जेक्ट पूरा रह जाएगा। वो मुझे पूरा करना है। अब सुनिए, रोजाना लश्कर आते थे, टकराते थे। एक दिन सुनिए, ऐसे ही एक दिन सुनाता हूं। एक दिन अली मैदान में आए। और आवाज दी, अबू सुफियान के बेटे, जो खल्क़ खुदा का खून बहा रहा है, जो इंसानी जानों को जाया कर रहा है, जो कुछ तो खून का बाजार गर्म किया है, मुझसे तुझसे झगड़ा है ना। मैं खलीफा हूं, तू दावेदार खिलाफत है। दोनों में जो जिंदा रह जाए कोई पा जाए। उसके बाद उसका वजीर आजम और मक्र में अपने जमाने का A1 अमर आज, हालांकि बादशाह ज्यादा होशियार था वजीर से। एक दिन इन दोनों में अकेले में ये डिस्कशन हो रहा था कि कौन ज्यादा मक्कार है। वल्ला बादशाह साहब कह रहे थे मैं, वजीर साहब कह रहे थे मैं, अपने अपने कारनामे सुना रहे थे मक्कारी और गद्दारी के। थोड़ी देर में बादशाह ने वजीर से कहा, अच्छा एक बात कान में सुनो। उसने कान बढ़ाया, इन्होंने दांतों से उसका कान पकड़ लिया और दबाना शुरू किया दांत। तो बिलबिलाने लगा वो, कहने लगा बताओ कौन मक्कार है देना। तुम हो बेवकूफ, अकेले में था कौन तो तुमने कान बढ़ा दिया।
लोगों ने भेज दिया फातिह मिस्र को अली के सामने कि ठीक है इन्हें पता लग जाए। ये बेवकूफ था जो आया और सियाना था जो बचा। ये तारीख का रेयर केस है, ये तारीख का रेयर केस है जो अली के सामने से जिंदा बच के आ गया। मगर आया कैसे? ये अली के सामने घोड़ा बढ़ा के आया, अली ने इस पर तलवार उठाई तो इसने तलवार भी उठाई। अगर तलवार उठाता तो मारा जाता, सियाना था, तलवार नहीं उठाई। ये ऐसे एंगल से घोड़े से गिरा कि जब जमीन पर गिरा तो नंगा था। मौला ने लाहौल पढ़ के तेजी से घोड़ा मोड़ा, ये जान बचा के भागा। उस दिन से इनकी क्वालिटी ये बन गई कि ये अली के सामने से भागे हुए हैं। अब अजीजों में क्या सुनाऊं आपको। देखिए इस मजलिस में पुराने लोग भी बैठे हैं। अब जो हमारे रिश्ते हैं वही पुराने हैं। हम लोगों के बचपन में, अब नहीं आजकल, अब इल्म घट गया होगा, डिग्रियां बढ़ गई। पहले डिग्रियां नहीं थी, था। तो हम लोगों के बचपन में एक क्वालिटी ये कही जाती थी, लड़का इंट्रेंस फेल है। बीए फेल है, जाने वहां तक पहुंचा तो अब ये बातें नहीं सुनने में आती। मगर जो हमारे ऐसे लोग बैठे हैं वो इसकी गवाही देंगे कि शादी में इससे उसमें कभी जब किसी क्वालिफिकेशन लेकर होती थी तो कहा जाता था 10वां फेल है, 12वां फेल है। ये जितने बुजुर्गाने इस्लाम है इनकी इसी टाइप की क्वालिफिकेशन है। कोई
पहला चांस उसको मार कर दोनों तरफ के लश्कर देख रहे हैं और दोनों ये समझ रहे हैं कि इतने शाखा और इतने अब्बास दौड़ रहे हैं। उसने इनको मार किया, इन्होंने पहलू बदल के बाहर खाली दिया।
शहीद हुए, जिनको सरवर कायनात ने शहादतैन का लक़ब दिया था। यानी उनकी एक गवाही 2 गवाहियों के बराबर मानी गई। ऐसा सच्चा और ऐसा मोतबर साहबी इस जंग में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी थे। वलो दर्जा शहादत यहां पर नहीं मिला, मगर नुसरत मौला कायनात में वो भी थे। इस जंग सिफ़ीन में मौला अली की तरफ से कमांडर हज़रत मालिक अशर नक़ी से लड़ाइयां होती रही। चाहा गया के बाद फैसला कुन मंजिल तक पहुंचे। हज़रत अली को इल्म इमामत से सब मालूम था, मगर चाहते थे कि दुनिया आंखों से देख। यहां तक कि होते होते लैलतुल हरीर आ गई, लड़ाई की आखिरी रात। अरब का नामवर का सवार मालिक अली के लश्कर का कमांडर अपने जानिसार दस्ते को लिए हुए, नंगी तलवार हाथ में अलम किए हुए रजत पड़ता हुआ मैदान में उतरा। वक़्क़े तो वफ़री वन हरब तो अनिल उला व लक़ी तो अज़याफ़ी बेवजह अबूसी इन लम अशुन्न अलम हर दिन गारतन लम तल्क़ यौमन मिन निहादिल बूसी। ये 19 बरस के सिर के पढ़े हुए शेर याद है मुझे। जी हाँ, जो लड़के अरबी पढ़ते हैं वो सुन लें, जो हमको अपनी अरबी दानी की धौंस देते हैं। शेरवानी में इस खस्ता हाली में देख के हमने 19 बरस के सिर में हमासा पढ़ी है। हमासा में है इसे हवाला में बता दूं, किताब आप देख लीजिए। वक़्क़े तो वफ़री वल हरब तो अनिल उला, मैं अपना कीमती सामान बचा बचा के रखूं। ये कोसने हैं, ये अरब के शरीफों के कोसने हैं। वहां के शुरफा अच्छा सामान बांटते थे लोगों को। वक़्क़े तो वफ़री, मैं अपना अच्छा सामान बचा बचा के रखूं। वन हरब तो अनिल उला, और बुजुर्गियों और इज्जत की बातों से मुनहरिफ हो जाऊं, मुंह फेर लूं। ये कोसने हैं। वह लक़ी तो अज़याफ़ी बेवजह अबूसी, और अपने मेहमानों से सूखा मुंह बना के मिलूं, सुरशुरूई से मिलूं, खंदा पेशानी से न मिलूं, ये जिसमें मेहमान को ठहरने की हिम्मत ना हो। वह लक़ी तो अज़याफ़ी बेवजह अबूसी, अपने मेहमानों से मुंह बना के सुरशुरूई से मिलूं। ये सब कब हो? इन लम अशुन्न अलम हर दिन गारतन, अगर मैं हर्ष के बेटे पर, हर्ष का बेटा समझे, इसके दादा का नाम है हर्ष। इन लम अशुन्न अलम हर दिन गारतन, अगर मैं हर्ष के बेटे पर गारत के वो मेहर बरताऊं, और ये कोसा मेह नहीं, हल्की बूंदियों वाला नहीं। ये अशुन्न जो है, ये बरूदे जो होते हैं, ये बड़े बड़े डोंगले जो पलते हैं। इन लम अशुन्न अलम
मौका दिया गया हो। तो अगर 13 वर्ष के कासिम लौट सकते हैं 3 दिन की प्यास में, तो 13 वर्ष के शेरों शेराब अब्बास क्यों नहीं लौट सकते? महाराज कभी अगर मैं किसी नतीजे तक पहुंचा तो पढ़ूंगा, लेकिन आज तो सिर्फ इतना कि अली ने मालिक को रोक लिया और हुसैन ने अब्बास को लड़ने की इजाजत न दी। अजीजान गिरामी, अब्बास के दिल में 2 तमन्नाएं थी। अब्बास
करने के बाद